लखन सिया रामचंद्र की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। खैंची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर इकती रघुनायक सायक चले मानव काल फणी। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम के समस्त देवी देवताओं की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। यज्ञ भगवान की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय। धर्मासन्मासीन परम सद्य निर्णायक गुरुजन, ये मानस की विरल धारा में अपन वाणी के मधुरतल घोर की निरंतर गति प्रदान करें सन आदरणीय संचालक महोदय, आयोजन समिति के जतिक पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सदस्य गण हैं, ग्राम के जतिक बुजुर्ग नागरिक गण हो, हम उम्र संगवारी मन, नाने नाने बाल गोपाल, शक्ति भक्ति स्वरूप महतारी बहिनी मन, अवजत का दुर्हले संध्या के बेरा में गुड़ेना की बस्ती में हमारा ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से पहुंचत हुई राम रंग मानस पथिक परिवार खल्लारी विकास खंड बाग बहरा जिला महासमुंद सादर प्रणाम निवेदन। आपके भागीरथ प्रयास में मानस गंगा के अवतरण आपके ग्राम उड़ेना में हो है। ये माँ हमूला आमंत्रण देव, ये प्रभु मंच में स्थान देव, हमार स्वागत करे उतर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये धन्यता के साथ आओ जिन निमित्त आप एक बृहद आयोजन करे हो और जे निमित्त हम यहाँ आए हैं प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे रामचरितमानस की कथा प्रदत्त प्रसंगानुसार आपके बीच में रखे के प्रयास करूं। सज्जनों, मानस ग्राम है, पूर्व में भी एक दो बार हम आपके ग्राम में आ चुके हैं, बहुत पहले 7-8 साल पहले जब चर्रक साथ में आपके कार्यक्रम चलत रहे छाती वगैरह संग। एक लंबा अंतराल के बाद आप सबके बीच मानस मंच में उपस्थित होने का अवसर मिले हैं। आप बड़े बड़े संत मल्ला महात्मा मल्ला ये मंच के माध्यम से सुनत रहते हो, वो तो गुरु की कृपा है कि 2 शब्द बोले के लिए हम आपके बीच में हो गए हैं। और धन्यवाद है वो तुलसीला, ये धरती तो भैया एक तुलसी पैदा करे, मगर वो तुलसी के मानसा हमारे जैसे जैसे सामान्य व्यक्ति भी तुलसी के उपाधि देवादि थे संचालक मन के श्री मुख से। ये ईश्वर की कृपा है, गुरु की कृपा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आओ गलती हुई तो कर बर आघोल क्षमा मांगत आप सबके बीच में रामचरितमानस के लंका कांड के कथा आपके बीच रखे के अनुमति मिले हैं, आदेश मिले हैं। दोहा क्रमांक 102, गलती ध्यान मत दो, सुधार लो आप सभी श्रोता हो। तुलसीदास जी महाराज लिखिन प्रस्तुत दोहा में। खैंची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल फनी। लखन सिया रामचंद्र की जय। कान तक बांध लखी चीज के ठन 31 ठन, एक कोरी 11 ठन, 31 के 31 मान ल छोड़े भगवान। तुलसी लिखते ये बान मन कैसे चलिसगा, जैसे काल सर पर जो फुफकारत चलते नहीं वैसे बान मन चला। कति करक घटना है भैया, एक घटना अरे रणांगन के, लंका के रणांगन
युद्ध की स्थिति भैया, बहुत प्रयास करी इसका भगवान झगड़ा भन हो, लड़ाई झन हो। अब आपसे भी निवेदन है इस चरित्र के माध्यम से, का रावण ऐसा व्यक्तित्व इसलिए भगवान ला अतिक लंबा प्रतीक्षा करना पड़ती इसका मारे वर्गा, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। वो रावण तो उसके पैदा करने से ही पैदा हुआ है, मगर एक संदेश उड़ाने वालों को देना था भैया, झगड़ा चाहे घर में हो, झगड़ा चाहे मोहल्ला में हो, झगड़ा चाहे गांव में हो, झगड़ा चाहे देश विदेश में हो, युद्ध से बचिए, यथासंभव युद्ध से बचिए। क्यों? अभी गाजाओ फिलिस्तीन में झगड़ा हो इनका चलते छे अभी सिरानी कत्का लइका ए लइका मन खेले से मना करो, मोर निवेदन है, ध्यान भंग होते फिर तार टूट जाते। जिन महतारी वो लइकल लेके आए हो दाई में तोर पांव परत हो, या तो लइकल तोर कोरम रहा, नहीं तो लइकल धर के चल जाए। मोला का बोले बर है, मैं याद करके नहीं आया हूँ, भगवान के कृपा गुरु कृपा होई सूत्र जमी, अब जनो कोनो तब बोल पाऊं, अब कोनो उधरत रहो कोचकत रहो तो मोर ध्यान भंग होई, तो मैं एतिक होती जो है मोर भाव है बिगड़ ही। मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है आपके, बस आपके प्रार्थना है, प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की जय। ये दायित्व आपका बनता है कि इस स्थान की कीमत उस बच्चे को बताएं, ताकि भविष्य में यहाँ आकर और खेल कूद मत करे। वो हानि तक के बाढ़ी ओकर बाद जानी में लइका में खेलत रहे क्योंकि चुपता की खेल ही दान नहीं कर सको रोमान। हमको अपने उत्तरदायित्व को समझना है कि उस बच्चे को समझाना है कि ये खेल का स्थान नहीं, खेले बार खेल खिडाल में जाते हैं और वहाँ खेल खिडाल में खिलाड़ी, ये तो भगवत कथा सुनने की स्थान है। चुपचाप बैठ के आप भी चुप बैठे और जो आपके अधीनस्थ है उसको भी चुप बैठा। तब मैं निवेदन करते हूँ, युद्ध विवाद कब हम देखते हैं भैया, नागासाकी हिरोशिमा की युद्ध, वो तो इतिहास नहीं हो भाई, ठीक है राम रावण की युद्ध नहीं देखे हैं, कुरुक्षेत्र की लड़ाई नहीं देखे हैं, मगर आज भी कुरुक्षेत्र की धरती लाल है, मिट्टी वहां की लाल है, इस कदर खून, 1 करोड़ लोग मरे थे, 1 करोड़ लोग, 18 सेना किसको बोलते हैं। मगर काम रख लगे है बात, हेरे पन ही मारे लाल, रावण नहीं मानता है, युद्ध की स्थिति निर्मित हो जाती है। तुलसीदास ने कहा कविता बलि में, इत तुलसीदास मानस में लिखी, नित रावण उत राम दुहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई। जय जय राम के जय होती, रावण के सेना के जय। उत्साह बढ़ाने के लिए दोनों वीर भूल गए, गही मंदर बंदर भालू चले, जो मनोने घन सावन के सावन में जैसे करिया घटा छाते ना, एती बेंद्रा मन होती राक्षस मन छागे धूम छागे। बड़े बड़े वीर भैया रावण करा, इनमें कोई दो मत के बात नहीं। गुलिक अकंपन कुली सरी धूम केतुवती गाय, एक एक जग जीते सब ऐसे सुभट निकाय, एक झल ढील देती तो दुनिया जीती। मगर तुलसी की इस भैया ये बड़े बड़े राक्षस मन घलो घेंच कटे के बाद मर गए, नहीं बाँचे। घेंच कटे के बाद कोनो नहीं बाँची। ये रावण ऐसा पात्र निकला, काटत सिर भुरबा भुजबार बहु, मरत न भट लंकेश। सिर काटेल रावण ने मरत है, चमत्कार हो गया। देवता मन हाथ मने विस्मृत है, माता सीता की स्त्री जटल दाई, हालांकि ब्रह्मा और शंकर गे रही नवे मरदान मांगत रही, दोनों तीनों भाई। ऐसे हम काहू के मरही न मारे, रावण वरदान मांगत रही से दानर मनुजात बारे। ब्रह्मा की नहीं कहे, देखो मैं पालने जन्म देने वाला हूँ, ये मृत्यु है, 2 तत्व सत्य है इस सृष्टि का, मरना तो पड़ेगा जब जन्म लिए हो तो। तब वरदान तो ब्रह्मा निधि, मगर ये कहीं न कहीं लोग वरदान पा गए कैसे लाग मरत नहीं रावण। आओ विचार करबो, ये रावण मरत रावण नहीं, एक अति रावण हरे साल के रावण मारत हन। ये रावण न मारे पद्धति का है, रावण न मारे के बाद हम लाभ का है। 27 दिन मानस के रामायण के युद्ध चले कथे, 18 दिन महाभारत के युद्ध चले कथे। अब ये युद्ध की परिणति है, वो युद्ध मन की परिणति के हम आप सब बैठ के थोड़ा लेखा जोखा करेंगे। आओ आप सबसे एक शांति के उम्मीद के साथ एक गीत भजन के
प्रस्तुति होकर बाद आगे अपन भाव समर्पित करो। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। पावन लागे मनला भागे 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 संगे मोरे राम के कहानी कौआ सन के बानी माघलो सुनैयाला मीठ लागे रे। पावन लागे मनला भागे 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 संगी वो। पावन लागे मनला भागे 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 संगी मोर राम की कहानी कौआ सन के बानी मागलो सुनैयाला नीक लागे रे। मोर राम की कहानी कौआ सन के बानी मागलो सुनैयाला मीठ लागे रे। पावन लागे मनला भागे 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 संगी मो। पावन लागे मनला भागे 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 संगे मो। कथ को पापी तरगे राम नाम के परताप ले। अहिल्या कस पत्थर घलो मुक्ति पागे श्राप ले। कथ को पापी तरगे राम नाम के परताप ले। अहिल्या कस पत्थर घलो मुक्ति पागे श्राप ले। राम कथा के महिमा भारी सुन लो संगी मोर संगवारी। राम कथा के महिमा भारी सुन लो संगी नरियो नारी। मड़िया कस पागला गिरी मड़िया कस पागला गिरा। पावन लागे मनला भागे 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 संगी वो। पावन लागे मनला भागे 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 संगी वो। हरि पिंजरा के मैना हरि गुण गाले तैना। हरि पिंजरा के मैना हरि गुण गाले तैना। नहीं आवे जिंदगी रे दोबारा हे दोबारा हरि के गुण गा। हाय रे मोर मैना प्रभु के गुण गा। हाय रे मोर मैना। हरि पिंजरा के मैना हरि गुण गाले तैना। हरि पिंजरा के मैना हरि गुण गाले तैना। नहीं आवे जिंदगी रे दोबारा हे दोबारा हरि के गुण गा। हाय रे मोर मैना प्रभु के गुण गा। हाय रे मोर मैना। कैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सरेगती। रघुनायक सायक चले मानव काल भणी। कैची सरासन श्रवण लगे छाड़े सरेगती। रघुनायक सायक चले मानव काल भणी।
छोरी किते गुण ले मनमा का राखे है तनमा छोरी किते गुण ले मनमा का राखे है तनमा हावे एक राम मोर सहारा हरि के गुण गा हाय रे मोर मैना प्रभु के गुण गा हाय रे मोर मैना 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 हाय रे मोर मैना। प्रेम से बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तो घेच काटेल रावण नहीं मरत, तो घेच काटेल रावण नहीं मरत तेकर 5 कारण है भैया मानस के जेल तुलसी के अपन 12 ग्रंथ में हम वही कब कर ले उपराहनी कहान हम कहाँ पर मान दे बोले। तो पहला कारण रावण के पुण्य। अब रावण का पुण्य करे रही से तुलसीदास मानस में लिखे सादर स्यु कहूं शीस चढ़ाए एक एक के कोटिन पाए। रावण इसमें दो मत की बात नहीं है। भगवान शंकर का पुजारी था, अब पूजा की पद्धति उसकी अलग थी, अलग बात। अंगद लकी ना तुमन भगवान के पूजा करथो अपन गुरु के का चढ़ाते रे वेंद्रा फूल ला मैं रावण फूल नहीं चढ़ाओ जा घेत ले चढ़ा था जा या घेत ले चढ़ा दे चकले काट। भगवान कहा है काय दो जोड़ दे महाराज घेत ले जा। पहला होकर पुण्य जीवल बचा कर रखे रावण के पुण्य और बताते से। दूसरा कारण भगवान मारते नहीं रही भगवान है रावण न मारते नहीं है। कोने पूछित मारते हैं रावण की जीतैया ले बाद में मार दे बालीला। अब ये रावण ला तेक लेट करत है तेक विलंब करत है मारत का बननी है। पुनः चौपाई देखिए देवता मन कहा थे अब जनि राम खिलाव हुए ही। भगवान खेल खिला थे भगवान की सरे वो बाली की बात अलग थी। वहां तो संकल्प था हमारे मित्र के साथ, मगर ये तो रणांगन है और क्रीड़ा के मैदान में खेल होता है, इसलिए दांव पे चला जा रहा है। खेल खिला था। तीसरा कारण त्रिजटा उस सीता बैठे हैं। अब त्रिजटा समाचार सुना थे सीता ला का समाचार सुना थे जिन जिन घटा थे तीन तीन ला बता थे। तो सीतल जब बताई लाइव टेलीकास्ट सीता के एक नी मरे के कारण में हरो का कारण है तो मोर अभाग जियावत एही ये मोर दुर्भाग्य है जेन के लिए जियात है। चौथा कारण त्रिजटा बताई सीता कहे एक कारण हो। बोले कौन सा कारण? भगवान कृष्ण यही के हृदय बस जानकी उर्मम वास है। रावण ध्यानी था भैया, शस्त्र भी जानता था और शास्त्र भी उसने पढ़ा था। अब ये आवश्यकता हमारे अपने बच्चों को नहीं है बस पेट पोसे बर पढ़ दरी से में बीए डॉक्टरी कर दरी तहन हो गए ओकर खाए कमाए के नहीं। पहले शास्त्र के भी गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी 2 गुरुओं का वर्ण किया। शास्त्र की शिक्षा ली वशिष्ठ जी से और शस्त्र की शिक्षा ली विश्वामित्र से। क्यों? जब शास्त्र कुंठित हो जाएं, जब शास्त्रों की बात कोई ना मानने लगे तो शस्त्र उठाना ही एकमात्र पर्याय है। उठाया हमने अभी, और जो मंदिर 500 वर्षों से विलंबित था वो निर्माण करके दिखाया। इसलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। तो त्रिजटा की सीता ये तोर से तीन मरथ कावर ये निरंतर तुम्हारा ध्यान करता है। निरंतर ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है सज्जनों जिसके माध्यम से आप अपने स्वरूप को परिवर्तित कर सकते हैं। रावण ब्राह्मण कैसे बना? कोई
भाई हनुमान जी विप्र कैसे बन जाए, कोई अपन स्वरूप ला कैसे परिवर्तन कर दे, काल निमि कैसे साधु बन गए, ध्यान योग का चमत्कार है। और ये बात वहां प्रमाण होती, कहा कुंभकर्ण कृष्ण कैसे काहे तव मुख रहा सुखाई, क्या बताऊं कहे शीतल हरण करके लाने हो, जगदम्बा हरियाण सर्वसात कल्याण, मैं काय बताऊं शीतल हरण करे काय बने रहे, बाबा बन रहे हो, हाँ तो राम बन गया ज्ञान जी, भाई ते तो रूप बदले माहिर हंसका, राम बन के अंगिया ले। रावण ने स्पष्ट कहा, भाई जब राम का रूप लगा बनने तब माँ तो समान लगी पर नारी, मैंने जब जब राम का रूप लिया है सीता के पास जाकर उसको अपनाने के लिए, तब तब मुझे सीता अपनी माँ अपनी बहन लगी है। ये राम के व्यक्तित्व का प्रभाव है सज्जनों, कि जो राम का रूप छद्म रूप से भी ले ले उसको भी दूसरे की माँ बहन अपनी माँ बहन लगती है। वो है हमारे श्री राम, नीति प्रीति स्वार्थ परमारथ कौन राम संजान तक ये निरंतर तोड़ चिंतन करते, एक हृदय में तेहस और तोर हृदय में राम है, और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के रोम रोम में अनेक अनेक ब्रह्मांड है। यदि बिना सोचे समझे बाण मार दिया गया तो मरे तो ये मरेगा तो ये ही, मगर उसके साथ साथ पूरी सृष्टि नाश हो जाएगी। किंकर जी महाराज की रावण एक ऐसा उत्पाती था, ऐसा आतंकवादी था जिसके हाथ में परमाणु बम था। जरूरत क्या थी, उस परमाणु बम को अलग करो, उसके बाद उसके ऊपर वार करो। और पांचवा कारण विभीषण महाराज ने बताया, जब नी मरीश ना तब विभीषण ढाल देखी, विभीषण कहते काय महाराज कैसे मार ही बता जी, का रावण ला तोला मारना है जी, मोला थोड़े मारना है रावण ला। यही बात भगवान कृष्ण रणांगन में कुरुक्षेत्र में कहते अर्जुन से, मारना तुमको है भाई, मेरे मोर निमित्त तुम्हारे मुरा है मन, मोला मारना कोई आवश्यक नहीं, जीव को आवश्यकता है मोह के विनाश की। बताओ क्या सूत्र है। तब विभीषण ने कहा, महाराज पांचवा कारण, नाभि कुंड पीयूष बस आके नाथ जी यहीं रावण बसता के। महाराज इसके नाभि में अमृत का कुंड है। कहां से आया अमृत का कुंड? रावण संजीवनी विद्या जानता था सज्जनों। रावण हमार तुम्हारे से कोई अलग पात्र नहीं है। वही शरीर जो आपके पास है, यही शरीर रावण के पास था। इस शरीर में क्या नहीं है, 7 समुंदर है इस शरीर में जी, समग्र सृष्टि समाहित है इस शरीर में। तो संजीवनी विद्या क्या है? मूलाधार, ये 7 चक्र हैं शरीर में, मूलाधार से स्वाद ये सहस्त्रार तक, इन चक्रों को जागरण करते हैं संत योगी लोग। जैसे जैसे चक्र जागृत होता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति को अलग अलग अनुभूति होने लगती है। जब सहस्त्रार जागृत होता है तो यहाँ सहस्त्र दल कमल है। यहाँ बताते हैं हमारे मस्तिष्क में आज भी भैया आप अपने दिमाग का 20% ही उपयोग हुआ है। दुनिया में आज तक 80% भाग दिमाग का उपयोग होना बाकी है। जिस दिन 50-60% दिमाग का उपयोग कर लेगा आदमी, पता नहीं ये सृष्टि कहाँ जाएगी। वो चीज है ये। तब ये सहस्त्र दल कमल है। यहाँ से अमृत के स्राव होते बताते हैं। तो अमृत के स्राव जो है वो ब्रह्म रंध्र से अमृत के स्राव होते होते यहाँ से जीव से ये संचित होती है। यहाँ कहा नाभि में, ये चित्त है नाभि जो है। तो महाराज वो अमृत तत्व उसके नाभि में है। और जब तक आप अमृत को नहीं सुखाएंगे तब तक रावण का मारा जाना संभव नहीं। ये 5 कारण नहीं है, बता दो। अब ये 5 कारण के कटंतर हो फिर रावण मरेगा। भाई पुण्य है पहली, वो कर पुण्य कैसे सी रही। आप जब किसी सज्जन को गाली देंगे साहब, आपका पुण्य खत्म होगा, सीधी सी बात। इसीलिए जो व्यवहार उन्होंने हनुमान जी महाराज के साथ किया ना, लंका क्यों जली? साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। किसी संत के, किसी महात्मा की, किसी सज्जन पुरुष की कभी अवज्ञा न करें। रावण काय की कुंभकर्ण विराट तुम, मखर दूषण विराट तुम मारा। बहुत बड़े बड़े माने बधे बालिल बिचारा की। आज कठिन रावण के पाले पड़ा है कि सरे मूर्ख कथे भगवान खल की ताते अब लगी अतका दिन ले अपरिस्थिति बाँचे खल की भगवान जब दुष्ट की। रावण के सारा पुण्य खत्म हो गया, जिस कारण से वो जिंदा रखा हुआ था। अग्निबाण के संधान तो भगवान कर ही दे। दूसरा कारण
ओकर बाद 31 बाण का बरे भैया, ये तीसरा कारण ला खत्म करे बरे। चिंतन में अत्यंत प्रवीण है, ओकर चिंतन ला तोड़े ही नहीं जा सकत है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार जब बाण परिश्ना, थोड़ा देर के लिए झल्ला आ गया रावण। अब एक क्षण के लिए होकर ध्यान भंग हो गए। शीतल सोचे बार मना कर दी। त्रिजटा की वही समय भगवान बाण मारे। अब वो वक्त है प्रस्तुत दोहा क्रमांक 102। खैंची सरासन, सरासन कान तक बाण, काबर कान तक बाण जी, कम खेती तनी बनती। कुंभकर्ण लमागी श्रवण पर्यंत सरासन तान्यो। अभी अगर पहली मंचस्थ मंडली की वहू में बाणलस कान तक खिचड़ी भरत है। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिनु फर सायक मार्यो चाप श्रवण लगी तान। ये कान तक बाण क्या है? पहली बात, व्यवहारिक बात, जे चीज लते जत के पाछू खिंचबे ओत के तेजी से ऊपर जाही। विज्ञान पढ़िया लइका मन जानते न्यूटन के गति के दूसरा नियम। मानस विज्ञान से दूर नहीं है, मानस आपके जीवन से दूर नहीं है, मानस आपके व्यवहार से दूर नहीं है ना। ये कोई कथा कहानी नहीं है सज्जनों, ये तो एक प्रयोगात्मक ग्रंथ है जो हमारे आप सबके जीवन के परिवार के भीतर से होकर गुजरता है। तो कान तक मतलब पूर्ण ताकत लगा के, ताकि लक्ष्य को सही वार करे। और दूसरा बात, श्रुति कहा गया है वेदों को, 4 वेद हैं। अधर्म का नाश वेद सम्मत ही होगा, वेद धर्म के रक्षक हैं, धर्म सम्मत ही। यदि आप अधर्म को हराना चाहते हैं तो आपको धर्म सम्मत व्यवहार करना पड़ेगा। यदि आप धर्म सम्मत हैं तभी आप अधर्म का नाश कर सकते हैं। यदि आप खुद ही धर्म सम्मत नहीं है तो अधर्म को कैसे नाश कर? तो खैंची सरासन, कान तक बाण खींचने का तात्पर्य है धर्म सम्मत कार्य करना या पूरी ताकत से बाण को खींचना। एक जगह इसने लीला होता रहेगा, राम रावण की लड़ाई चलता रहा। गुरुजी हमारे गुरुजी बोलते तो राम रावण की लड़ाई चलत रहा है, सब पीछू में हावे सूत्रधारू मन सब बहुत बाण मारिस नहीं मारिस। तब विभीषण के महाराज दे अग्निबाण, अग्निबाण में मर गए। अग्निबाण जलाई, लड़ाई पार बाजा बाजी, बाण लढिलिस, बाण रावण कर गिरी, बुथा के फिर नहीं मरी। सूत्रधार की खोपड़ा लगा रहे थे जो मन। आप भी सब रामलीला करे हो, मैं अपन जीवन का अनुभव बताऊं मैं। तो खोपड़ा में छेदा है, कोई जरूरी थोड़े तो खींच कर हो कॉपी करत कर देती होती हो जाते। तो सूत्रधार कहते ये नहीं देखी थे भैया अग्निबाण ला। अब अग्निबाण बुथा गई पीछू धान की पर्दा में हे, अरे अग्निबाण ढिला गए बने तो राखिल बने बांधना जी खोपड़ा ला, अग्निबाण ढिला है, देखा था तुम नहीं देखा था। दूसरा जलाओ यार, फिर दूसरा अग्निबाण, फिर लड़ाई पार पाजी, फिर ढीली राम, फिर निमरी। अब पब्लिक हासे शुरू हो गए भैया उड़ेना के निमरत है। और राम ने संकोच होते बेचारा एक खोपड़ा नहीं पहने, जेमन खोपड़ा पहने रहते ना तेमन अपन नौटंकी करते रामलीला में। आप अनुभव करे हो, वाला कोई टेंशन नहीं रहा पब्लिक के, बड़ा संकोच है ना। काका बैठे, मामा बैठे, भाई बैठे, सब बैठे रहते और आगे देखे बारे और खोपड़ा पहने तान कौन देखा? कोई नहीं देखा। अरे किस राम किस दू गांव हो गए जी, अग्निबाण मारा। तब हां से घर शुरू कर दे, मन से मन बैठे थे, मन मरद नहीं आते हैं। देख भैया तीसरा बाण में ढीला थो, कुछ नहीं बोली। फिर लड़ाई पार बाजी, तीसरे बाण लगाई, फिर ढीली, फिर बुथा के फिर नहीं मरी। अब तो पूरा पब्लिक खड़े होके हां से शुरू कर दी राम लाइकर अग्निबाण में घलो ऐसो रावण नहीं मरा। आजकल के रावण मनुष्य ने नहीं मरे अग्निबाण में। ये आजकल के रावण राम के जब खिसियात के जी हती वो कर दिमाग खराब कर देते हैं। आज हिंसा करा दे उड़ेना में 3 हम अग्निबाण ढीलत हो गए, मरत नहीं है, हमें नहीं मारा था। रावण कहते नहीं मारो जाओ, नहीं तो काबन नहीं मारा कि मोर 5000 लागत है, तिल कब देवे तो बता लेता मैं। वो राम बने रहे थे 5000 लागत रहा भैया ओकरे रावण के। अब विकट तक आधा करीगा निधीश वो दाव में बैठे ही से रावण के पाठ मिल गया। अब अग्निबाण दे दिन ढील बेटे दिन बताऊंगी। रावण राम की भगवान कसम कालिका कर उधार करके दे दूं, फिर अभी मोरी इज्जत ला बचा, मर जायदारी की। तब आखिरी अग्निबाण में चौथा बाण में विनोद की बात है। तो खैंची सरासन
श्रवण लगी। आइएगा आगे चले एक संगीत का अंतराल लेकर के। प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की। पिंजरा के सुवादे एक दिन उड़ाही तनला छोड़ के। पिंजरा के सुवारे एक दिन उड़ाही तनला छोड़ के। पिंजरा के सुवारे एक दिन उड़ाही तनला छोड़ के। जगमयाए मयमा बुलाए रे हो, जगमयाए मयमा बुलाए रे प्रभु भजन ला छोड़ के। पिंजरा के सुवारे एक दिन उड़ाही तनला छोड़ के। पिंजरा के सुवारे एक दिन उड़ाही तनला छोड़ के। का बात के घमंड है तोला एक दिन सब ला जाना है, एक दिन सब ला जाना। पापी है ये नर्तन काया, एकर कहाँ ठिकाना है, एकर कहाँ ठिकाना है। का बात के घमंड है तोला एक दिन सब ला जाना है, एक दिन सब ला जाना है। पापी है ये नर्तन काया, एकर कहाँ ठिकाना है, एकर कहाँ ठिकाना है। धंधो गानी कामनिया बैजी हो, धंधो गानी कामनिया बैजी कतकोरा तो जोर के। पिंजरा के सुबारे एक दिन उड़ाही तल्ला छोड़ के। पिंजरा के सुबारे एक दिन उड़ाही तल्ला छोड़ के, एक दिन उड़ाही तल्ला छोड़ के, एक दिन उड़ाही तल्ला छोड़ के, एक दिन उड़ाही तल्ला छोड़ के। प्रेम से बोले भक्तोत्सल भगवान की जय। अब यदि व्यवहार में ये बात न देखबे तो आप ला लागत हो ऐसे कैसे उल हो जाही दही काकरो घेंच ल काठी तो आज तक तो उसने घटना नहीं घटे। हमन हाँ हमारे अध्यात्म में जो चीज वर्णित है, मानस में जो चीज वर्णित है, तेल व्यंग्यात्मक दृष्टि से चनगाए लिखने वाला है लिख दे, ऐसा नहीं है मित्रों। भाई वहां तक हमारी पहुंच ही नहीं है समझ के, इसलिए हम नहीं समझ पा रहे हैं। लिखने वाला यथार्थ लिखता है, बस अपन अपन समझ के फेर है वो कि हम वो लोग का समझा था। घेंच काटे न्यूल हो कहीं रुक लकाड़, भाई जब रुक लकाड़ दे था एक हाथ छोड़ दे कर जरी ले, अब वो काट देगी 15 दिन लागी तो हम देख लेते हैं चारों खुद पीका आ जाता है। वो कैसे आ गया? तो जब वनस्पति जगत में ये घटना संभव है तो जीव जगत में काबर संभव नहीं है? जीव जगत में भी संभव है। ये अलग विषय है कि हम वो स्तर तक पहुंचे नहीं है। जे दिन वो स्तर तक पहुंच जबो शायद हमरो लिए ये बात सक्षम हो जाए कि हमरो घेंच ल कोई काट दे हम नवा लगवा डाला। अभी लगा था हाँ घेंच भर नहीं लगा था, ओकर से हेलमेट लगाओ कहा था
बाकी सब ला लगवा लीजिए, दूसरा लगा था। भाई ये विज्ञान है, कहानी नहीं है, आध्यात्मिक विज्ञान है। कल तक जो घटनाएं काली वाह कैसे वह बता दीजिएगा, तिरजेटा होती वहां कतका दुनिया में होती इस लड़ाई तेल शीतल दिखा दी अशोक वाटिका में। संजय है वो कुरुक्षेत्र अब कैसे वहां साउथ अफ्रीका में होते घर में बैठ के देखा था उड़ेना में नहीं गा भाई। जब हम परिचित नहीं रहे वो ऐसे भगवान आशीर्वाद दे थे तहन कोनो कहीं मिल जाते, कोनो कहीं मिल जाते, हवा मुढ़ा आगे नहीं गा ऐसे देखता नहीं। तथा तो ऐसे कहा थे तहन कहीं मिल जाते, सोना मिल जाते, चांदी मिल जाते, द्रव्य मिल जाते, आशीर्वाद मिल जाते, तो कहाँ हवा मान। अभी हो थे वो घटना कैसे लड़का पढ़ा था रायपुर में, फोन करी 5,000 नहीं के बाबू 2 बटन लदबई तहन 5,000 पहुंच और खाता तिहा है जी पुरुष के बैंक में जी, ओकर खाता रायपुर में धर्म जमा हो गए जी पैसा जी। तो भाई विज्ञान विज्ञान है। जब जहां तक हम पहुंचेंगे वो बात समझ में आएगी कि वो घटना कैसे घटती है। तो खैच सरासन श्रवण लगी 31 बाण, 31 बाण में 20 बाण हाथ पर, 10 बाण घेज पर, 1 बाण नाभि पर। देखो ये आर्यवर्त है, हिंदुस्तान है भारत पर से कितना फर्क है। काम है संख्या चुनेगा 31 का तो हिंदी में 1 और 30, 1 और बाद 30। अच्छा अंग्रेजी में बोल 31 अतकेम समझ जाओ। हमारे 1 पहली है ओकर बाद 30 है, ओकर बाद 30 पहली ओकर बाद 1 है। ये आर्यवर्त की संस्कृति है, भारत पर की संस्कृति है। एक मात्र एक है, ओकर बाद हम सब ये 31। तो 20 बाण हाथ पर काबर, ये कर्म की प्रतीक है भाई, इसमें आप काम करते हैं। भुजा कर्म का प्रतीक है और ये बुद्धि का प्रतीक है। यहां विचार है ओकरे स्थिति 10 बाण 10 ठन मूड बार और 20 बाण 20 ठन हाथ। अब एक माध्यम से हम समाप्त करना चाहते हैं रावण का है, रावण मोह एक ही। अब ये मोह जब रामचरितमानस के बाल कांड शुरू होते उत्तर कांड तक मोह चलते, मोह मोह रावण काय जी मोह। तो यदि समझना है भ्रम काय भैया, रात कुंजात हसीदनी तरिया डाहर सांप रे लौठी लाने मारे शुरू करे, बेरा उगे फिर नहीं मरी, पता चली संजोर हुई तो डोरी जी। सियानी चिचिया थे दौड़ो लदा हो लानो रे डोंगा लानो रे मोरबा, बूढ़ा तो कहा नंदिया में सपना में ते 15 ठा डोंगा ओकर खटिया तीर में लेके दे, ओकर सपना नी टूटे न वो चिल्लाना बंद नहीं करे, ओकरे कुबरी लवली धर ओकरे बाखल हुदर दे, नींद खुली तो हम सोच में ओकर समस्या का समाधान हो जाए। ये भ्रम है, रस्सी में सर्प को समझना है भ्रम है, मगर मोह जाने हुए सत्य की उपेक्षा करना ये मोह है। इसको पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है फिर भी चला था, इसको लगाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू है फिर भी घस रहे थे सांस ला लुका लुका के बोरिंग में जाकर। ये मोह जाने हुए सत्य पे बैठे जाना था जी कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, काबर पिया था दादा, मगर समझाना बेकार है। एक जन उसने समझैया सिगरेट पिए समझाए शुरू कर दी, ऐसे समझैया का काम होला, कोनो समझने वाला चाहिए बहाना। सिगरेट पीता था के ठन पीता दिन भर में, अपने बोला था ना वो पिया था 20 ठन पिया था, फिर कभी 15 रुपया 12 रुपया हो गए, मैं नहीं पिया था तब ले जाना तुम्हें। एक दिन में 300 सिगरेट पी दे सकते हैं, महीना भर में का थे 10,000 हो गए, साल भर में 1 लाख के आसपास हो गए। अब मान लो 20 साल में पिए थे सिगरेट थे, 20 लाख की सिगरेट पी डरे, हिसाब लगा क्लियर बता दे। और बाबू यदि ये सिगरेट नहीं पीते, देख 2 मंजिल की बिल्डिंग है, अत बड़ बिल्डिंग रहती तो आखिरी ओकर ठूठी बांचरी से ठूठी एकदम तेज पीछे पीने वाला, आखिरी कसला खींचीस ओकरे ढान ठोकी दूंगिया फेंकीस ते पीठा नहीं पियो तब तोलत के बाद कहा था तो तोरा इसने बिल्डिंग हो ही ये सुकुर दुम हो
भाई ते सिगरेट नहीं पिया तो बिल्डिंग हो जी इसने नहीं है मोट झोपड़ी में रहता मैं वो किस मोर इसने दूठन बिल्डिंग है अब पिया तो हम जा कोई दूसरा भाषण देंगे तब 20 भुजा ये जो मोह है किसी जाने हुए सत्य की उपेक्षा। यदि एकदम व्यवहारिक उदाहरण देखना है तो दोहावली झांके तुलसीदास जी वहां उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। कैसे? अभी चला थे क्या महीना चला थे कुआहे लान दे चैत में सेमरा फूल थे भैया, लाल लाल फूल थे सेमरा हो तुम्हारे गांव में और वो फर थे ओकर फर 3 कोनिया रथे भीतरी में पोनी रथे पोनी के भीतरी में बीजा रथे जैसे पाक थे सेमरा तुलसीदास लिखे सोई सेमल सोई सुआ सेवत बहुरी बसन तुलसी महिमा मोह की समझ सराहत। ठीक पाखी वो सेमरा भैया और सुआ ही आप देख लो और सुआ काबर आथे वो में भीतरी में पोनी रहते पोनी में करिया फर रहते आप देखो आथे पाके फर लठोनक थे 3 फांकी रहते खीरा असन होकर ऐसे फकले हो जाते ठोनक थे तो भाई सुआ चोंच घलो बड़ा तेज रहेगा ऐसे जैसे 3 फांकी होते वो जतका पोनी रहते बीजा शुद्धा वो दीदी हवा मुढ़ा जाते सुआ कहीं नहीं पा खाली चल देते। अब आप सोचत हो ये सुआ ऐसे ये सेमरा फल लठोनकी से अब जानदार इसको सुने मिले की के पौर साल नहीं आही की के तब पौर साल औ आही परिहार आही ओकर औ साल आही जिंदगी भर आही वहा उसने ठोनकी कुछ नहीं पाए और जावत रही। ये मोह है तो ये मोहला ते कर्म के माध्यम से समाप्त करूं कभी नहीं हो बुद्धि सर 10 पान एकर माध्यम से समाप्त करूं कभी तबो नहीं हो बुद्धि और कर्म के माध्यम से ये मोह समाप्त नहीं हो तो मोह समाप्त होते का कि इसकी जोग अगनी करी प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाओ बुद्धि सिरावे ज्ञान गीत ममता मल जल जाओ। योग अग्नि के माध्यम से उसको भस्मीभूत किया जाता है। आइए एक संगीत का अंतराल लें, उसके बाद इस योग यज्ञ के संबंध में हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। महाआरती किया जाना है, उसके बाद आपको समय दिया जाएगा क्योंकि आरती का समय निकल रहा है। जी जी बिल्कुल, हाँ क्यों नहीं, आइए। और इसके पूर्व वैसे तो ये प्रश्न मंच नहीं है, फिर भी एक निवेदन भरा प्रश्न आया है आपके लिए। जी 3 प्रश्न है और 300 का पुरस्कार दिया जा रहा है। जी तो समय रहते आप बताने की महाकृपा करेंगे। पहले महाआरती सभी माताओं भाई बहनों से निवेदन, जो माताएं आरती सजाकर लाए हैं जलाने और अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। और सभी बंधुओं से भी सादर निवेदन कि इस महाआरती में सहयोग प्रदान करने के लिए अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। बोलिए रामभद्र भगवान की जय। जय जगदीश हरे। आइए आप सब आरती में सम्मिलित हो और आज समापन का दिवस और बड़ी श्रद्धा से हम आप सब आरती करें। कौन सा चलो जय जगदीश हरे। महाराज ने माइक दे दो, ज्यादा अच्छा है कहा आप। अच्छा चलिए नेट में सर्च कर ले। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओ स्वामी जय जगदीश हरे।
प्रभु जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम प्रदक्षिणा कर लीजिए। ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय हो जय हो जय हो जय हो। मंगल आरती की जय हो। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस तरह से सांध्यकालीन महाआरती संपन्न होता है। जी जी जी। सियापति रामचंद्र की जय हो। अंजनी पुत्र बजरंगबली भगवान की जय हो। शीतला मैया की जय हो। बोलो तुलसीदास महाराज की जय हो। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सभी माताओं भाइयों से सादर निवेदन कि अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे शांति बनाकर। जी हाँ, लीजिए गुरुदेव आगे अपना कार्यक्रम जारी रखें। तो ये शून्य काल में जवाब दूं ये सवाल मन के फिर कर लिए अतिरिक्त समय चाहिए फिर मोला नहीं भाई फिर आपके समय बाधित मत हो मोल। हाँ नहीं वो बैठे में हम लोग कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। आप जितनी देर तक बोले बैठे हम रामायण पढ़े पर निकले हैं। आपके गांव नहीं पढ़बो कर गांव पढ़बो में कहा। चलिए भजन पढ़िया हमारे मित्रों के लायक भजन प्रस्तुत कीजिए। आज समापन का दिन है। जी 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 जी। हमारे रंग छत्तीसगढ़ के भी मित्र अपनी उपस्थिति यहाँ दिए हैं। इस माध्यम से आपके इस कार्यक्रम को पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। लखन सिया राम चंद्र की जय। कैसे मोह माया भुलाए कभू हरि भजन नहीं तो गाए भैया रे। गाले तेरा कहानी सुन लेते तुलसी के बानी।
जय हो। कैसे मोह माया माँ भुलाए, कबू हरि भजन नहीं तो गाए। कैसे मोह माया माँ भुलाए, कबू हरि भजन नहीं तो गाए। भैया रे गाले ते राम कहानी, सुन लेते तुलसी के बानी। गाले ते राम कहानी गा, सुन लेते तुलसी के बानी। कैसे मोह माया माँ भुलाए, हरि भजन कबू नहीं तो गाए। कैसे मोह माया माँ भुलाए, कबू हरि भजन नहीं तो गाए। दीदी वो गाले ते राम कहानी, सुन लेते तुलसी के बानी। गाले ते राम कहानी गा, सुन लेते तुलसी के बानी। राम नाम के महिमा भारी, कत को पापी तरगे जी। राम नाम के बड़ प्रताप है, पत्थर पानी तौरगे जी। हाँ राम नाम के महिमा भारी, कत को पापी तरगे जी। राम नाम के बड़ प्रताप है, पत्थर पानी तौरगे जी। कैसे कामे पुता माँ भुलाए, तै तो रामे माँ मन नहीं लगाए। भैया रे गाले ते राम कहानी, सुन लेते तुलसी के बानी। गाले ते राम कहानी गा, सुन लेते तुलसी के बानी। जय हो हरि बोल। बड़ भागी तय ये कल जुग माँ, मानुष तन लपाए जी। बढ़िया भागा हंस फिर तैहा, राम भजन नहीं गाए जी। बड़ भागी तय कल जुग माँ, मानुष तन ला पाए जी। बढ़िया भागा हंस फिर तैहा, राम भजन नहीं गाए जी। कैसे हरि ला तैहा भुलाए, कैसे प्रभु ला तैहा भुलाए। भैया रे गाले ते राम कहानी, सुन लेते तुलसी के बानी। गाले ते राम कहानी गा, सुन लेते तुलसी के बानी। कैसे मोह माया माँ भुलाए, कबू हरि भजन नहीं तो गाए। कैसे मोह माया माँ भुलाए, कैसे हरि भजन नहीं तो गाए। भैया रे गाले ते राम कहानी, सुन लेते तुलसी के बानी। गाले ते राम कहानी गा, सुन लेते तुलसी के बानी। गाले ते राम कहानी गा, सुन लेते तुलसी के बानी। गाले ते राम कहानी गा, सुन लेते तुलसी के बानी। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सरेकती। रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस, मानव काल फणी। तो चर्चा हो रही थी कि न तो कर्म के माध्यम से और न ही बुद्धि के माध्यम से मोह का विनाश संभव है, अपितु इसके विनाश का एकमात्र उपाय है ये 31वां बाण, जोग अग्नि करी प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाओ, बुद्धि सिरावे ज्ञान घित ममता मल जल जाओ।
मोह का केंद्र चित्त को कहा गया है। शोक, मोह और भ्रम मन, बुद्धि और चित्त। तो ये चित्त जो है ये हमारे चित्त में अनादि काल से अनेक जन्म से हमारे संस्कार संग्रहित हुआ थे। अभी संस्कार मोह जनित जो संस्कार है, मोह के काम का है कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमर्थि दिलवत बढ़म। भगवान कृष्ण अर्जुन बुद्धि महल की दुर्योधन, अरे भाई एक गुरु के चेला हो, एक गुरु कर शिक्षा पाया हो, एक परिवार के मन से हो तुमन अतका नहीं जाना चाहिए का काम करना चाहिए, का काम नहीं करना चाहिए। ओके जानथूंगा जानाम धर्म नच में प्रवृत्ति, जानाम धर्म नच में निवृत्ति, के नापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियोक्तो अस्मि धाम करोमि। चित्त की चंचलता आपके मन को बिगाड़ देता है। चंचलम ही मन कृष्ण, चंचल चित्त से मन एकाग्र हो ही नहीं सकता। मन ही एकाग्र नहीं है तो आप न भगवान भजन कर पाएंगे, न अपने जीवन के कल्याण का रास्ता मार्ग आप प्रशस्त कर पाएंगे। तब भगवान जो 31वां बाण है बोला संत मन कथि योग अग्नि के बाण है। एक माध्यम से इस चित्त में अनेक जन्म के संस्कार जन संग्रहित है, वो संग्रहित ला भस्मीभूत करके निर्विकल्प समाधि की स्थिति में जाता है। अमोह के नाश होते। तुलसीदास कथे रघुनायक सायक चले मानो काल्पनिक। पद्धति देखिए, चाहे तत् को अकंत और अमृत भरा है घट में, यदि उमें एक बूंद भी जहर डाल दिया जाए तो पूरा जहर अमृत ला जहर बना दे। प्रेम का निर्वाह बहुत मुश्किल है, हाँ, मगर जल पर सरिस विकार, देखो प्रीत की रीत भली। पानी भैया दूध में पानी मिला देगा, प्रेम का व्यवहार देखिए, दूध के सदृश हो गया, दूध ने पानी को भी जल ही बना दिया। कत का जल है का अनेक रूप है, अज्ञान जन्य मोह है, अनेक अनेक प्रकार है, बहुत विस्तार है। तो वो सब की निवृत्ति से पा करके साधु बनना नहीं है, अपने जीवन को बहुत सुंदर ढंग से अपने जीवन को हमको यापन करना है। आइएगा, जिन मित्र ने सवाल किया है देख भैया, मैं अधिक विद्वान नहीं हूँ, मगर जब का जाना तो मैं नहीं कहा कि मैं कहा तो ते सही है, मगर मैं जाना तो तेला आपके सवाल में रख देता जवाब में मैं आप पारितोषिक दो, ऐसे नहीं कहा, कोई आवश्यकता नहीं पारितोषिक की, आपकी जिज्ञासा है। आप पूछे हो श्री नेमू राम जी साहू रामायण के अनुसार, अच्छा ये रामायण के दिथन, वरना रामायण नहीं हुए रामचरितमानस से बड़ी भिन्नता है सज्जनों। सूर तुलसी तो तुलसी ही है, हाँ भाई, दुनिया भर के रामायण सब कोटिया पारा, जब सब रामायण लिखिन के काबल रामचरितमानस लिखे महाराज, हम रामायण लिखे रहते, तुलसी रामायण तो नाम लिखा रहते सागु। सोच देखिए तुलसी की इस मानस के पीछे ये कोई सहज ग्रंथ नहीं है। हाँ। क्या है ये मानस? बोले रामायण राम धन अयन, राम कौन? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। रामायण राम ईश्वर है, तो उनका घर क्या हुआ? मंदिर हुआ। तो सारे रामायण मंदिर है, मगर रामचरितमानस मंदिर नहीं है। तुलसी ने मंदिर की रचना नहीं की है। बोले राम, ये रामचरितमानस ये बोले गंगा है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्चार, मंदिर नहीं बनाया, गंगा बनाया। किसी ने पूछा क्यों बनाया महाराज गंगा? मंदिर बना देते तो क्या फर्क पड़ता? फर्क देखिए, अब मंदिर एक जगह रखे, गंगा गौमुख से लेकर के गंगा सागर तक, जहां आप चाहे, प्रयाग में, इलाहाबाद में, प्रयाग में, काशी में, जहां चाहे आप गंगा को प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर एक देशी है, गंगा सर्वदेशी है। खल्लारी मंदिर खल्लारी जब तभी पावे, यह नहीं पास लेना। मंदिर जिये तरबे तजाबे, मंदिर के है कौन मार के तुरंत धो पांचोरे लगो और गंगा में जिया तरबे चल दे मारबे तो जरूर जा। समझत रहा फर्क? मंदिर गाय अनेक अनेक जन पशु है, उनका प्रवेश वर्जित है। गंगा में सब सामान्य रूप से अवगाहन करते हैं सज्जन।
मंदिर में प्रवेश के एक नियम हो सकते हैं। जैसे आप गीदम दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर में आप धोती ग्रहण करना, अब पुरी में भी 1 तारीख ले लागू हो गए। ये उल्टा सीधा पहन के फरिया और माँ के लिए खुश रन दे, हाँ सीधे धोती। आप भारतीय परिधान में जाएंगे तब आप जगन्नाथ जी का दर्शन कर पाएंगे। 1 तारीख ले लागू करें, बहुत अच्छा प्रयास है। मगर गंगा में ऐसा कोई नियम नहीं है, गंगा में ऐसा कोई नियम नहीं है। मंदिर में कचरा नहीं कर सकत भैया, गंगा में तो पूरी दुनिया का कचरा बहाया जा रहा है। जत का मेल के गंदा पानी, मंदिर को घर नहीं ला सकते आप। मंदिर जाएंगे तो मंदिर मिलेगा, मगर गंगा के एहतमान बोतल में ले आनी, लोटा में ले आनी, जर्किन में भर के ले आनी है नहीं। अनेक अनेक, ये तो ये गंगा है ना। और ये गंगा मानस गंगा है, आपको जाना नहीं पड़ा है, आपके दर पे आ गई है। अभी आप विवेक के ऊपर निर्भर करता है, आप आह्वान करते हैं नहीं करते। तब ये मानस के अनुसार ईश्वर कहाँ है। जब अत्याचार बाढ़ गए रावण के, धरती ये भी परेशान हो गई, साहू जी कहाँ हस्तोला देख के बोलूं तब अच्छा लागी में लगा। कोई बात नहीं, सवाल पूछ के चल दी तमंजा कैसे। सब पूर्व वैकुंठ जानता है, कोई कोई की भगवान तो वैकुंठ में रखेगा, कोई कथे वहीं पताल लोक में क्षीर सागर में रखे। अब वैकुंठ जाए कौन भी, हमारे पहली कोई नहीं जा सके, वैकुंठ में है। अच्छा क्षीर सागर में कहाँ है वो भगवान? उस निंदा में है। उस निंदा मतलब शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सहितम मेघ वर्णम सुखामगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी वृदान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथ। और 1000 फन वाला शेष के सैया है होकर एक पिटी नहीं ढोड़िया भी सुते बेरे तोर खटियम देख डर बिना। और ओकर बाद कहाँ चल दी तेल नहीं पाएना, रात भर खटियम सुते तोर हिम्मत नहीं। एक ढोड़िया नहीं पीटी वहां शेष 1000 कति एक ठन फोंकी कर दी राइट हो जाए। तब भगवान शंकर पार्वती कथा सुनात कथी गिरिजा तेई समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए वचन एक कहूं। हम 90 वचन कथन, निराकरण एक वचन से होते। भगवान शंकर की इसमें एक वचन के हो, ये सियान जी तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। सियान माठ हो के एक घाव बोलते, और जो ज्यादा बोला थे ना वो कर सियानी नियत का तुम समझ लो। एक वचन के हो, किसका वचन के हो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। साहू जी ईश्वर हर जगह व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, जर्रे जर्रे में व्याप्त है। अब सवाल में है भैया, जब ईश्वर जर्रे जर्रे में व्याप्त है तो अयोध्या मंदिर क्यों बनाया जा रहा है? आपके गांव में हनुमान जी का मंदिर, शंकर जी का मंदिर, शीतला मंदिर क्यों बना है? खल्लारी में खल्लारी माता का मंदिर क्यों बना है? डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता का मंदिर क्यों? यही सवाल है। जब हर जगह है तो कहीं भी। और समाना कृष्णा, यदि आप ये धोखम हो कि गुरु हम कम होई, मंदिर में ज्यादा होई, बिहार हम कम होई, घर में ज्यादा होई, नहीं, कहीं समान है। समान रूप से ईश्वर हर जर्रे में व्याप्त है। तो मंदिर कार बना तो गुरु जी महाराज का थे रामायणी जी है। देखो जी हवा सब जगह है कि नहीं है? हवा सब जगह है भाई। कावर पंखा लगाए हो घर में जी? हवा सब जगह है। पंखा एहसास कराता है आपको हवा का कि हवा है। ये धर्म स्थल हमको एहसास कराते हैं ईश्वर है, मगर ईश्वर तो हर जर्रे जर्रे में मिलता है। तो ठीक है, और पैदा कैसे करें? एक ही बाप है भगवान के, प्रेम प्रेम के प्रकट। भगवान के यदि कोई बाप है वो प्रेम है। आपका प्रेम चाहिए, भगवान वही प्रकट हो जाएगा। अक्सर हम सवाल करते हैं, हमारे पुराणों में मानस में पत्थर बोलते हैं, आज जिंदा आदमी बात नहीं करते, या आज कोई मंदिर में कोई पत्थर नहीं बोलता। ये सवाल है। माता सीता पूजा करने जाती, गिरिजा पूजन जननी पठाई करत प्रकाश फरत फुलवाई, सुन श्री सत्य तुम्हारी पूजे मन कामना तुम्हारी। आपके देवता आशीर्वाद नहीं दे, आपके देवता हमारे सन्नी बोले। हमारे गुरु जी कहते बाबू आपके तोर भाई तोर सन्नी बोले रे, पत्थर का बोल ही रे, तोर बड़े लड़का तोर से बात नहीं करे, तोर भाई तोर से बात नहीं करे, सब अब बोला है तोर से। जब जियत मन से तोर सन बोलत नहीं, पत्थर क्या बोलेगा? सामर्थ्य आप में होनी चाहिए। सूर घने रे फिरे तन मांगत, पे पद सूर को स्वाद कहाँ है? करताल मजीरा बतावती है, मीरा मतलाज से याद कहाँ है? नरसिंह बसे प्रतिखम्भन में, पर काड़वे को पढ़े राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है? क्या जिस पत्थर पे
प्रहलाद ने भगवान को प्रकट किया, उसी पत्थर में भगवान था? नहीं जी, उड़ेना के हर पत्थर में भगवान है। आवश्यकता का कर है, यहाँ प्रहलाद नहीं है भैया, ये पत्थर से पैदल कर दे भगवान। एक प्रहलाद चाहिए, वो पात्र चाहिए। तो साहू जी, जर्रे जर्रे में ईश्वर है। ये आपके सवाल का पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल साहू जी पूछे है, मानव का प्रथम धर्म क्या है? ये धर्म ही बहुत व्यापक परिभाषा है धर्म की। चलो मानस के आधार में है, जो जानो तो तेल जवाब दो। तुलसी एक जगह की, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान धर्म नहीं। चलो ये चौपाई परखन में आलोचना नहीं करो भैया तुलसी के, परखन अपन ते सूटे हज्जी। पूरा घर के मन कहाँ गए? छठी गए तो सम ससुरार में, समझी घर छठी होते, डाकू आगे चाकू धर के डटा दी तोड़ कर ऐसे, कितना पैसा अंदर रखा है, अलमारी की चाबी दे। सत्य बोल भाई नहीं है भैया, सियानाधर रथी जी हमला भी चाबी नहीं दे जी वो जी। यहाँ आपका धर्म झूठ बोलना है, सत्य धर्म नहीं है। एक सैनिक जो सरहद पे खड़ा है पाकिस्तान के, कदाचित गलती से भी पाकिस्तान वाले पकड़ लिए, उधर चला गया, उसको अंदर बंद करेंगे, टार्चर करेंगे, पूछेंगे कहाँ कहाँ आयुध की फैक्ट्री है, कितने बम गोले तुमने बना के रखे हैं, पता दो हमको, जान चली जाएगी निक्की, मगर सत्य नहीं बोलेगा वो। यहाँ सत्य बोलना उसका धर्म नहीं है। तो धर्म न दूसर सत्य समाना, यह एक क्षण हो गए। अच्छा, दूसर परिभाषा दी, तीन परिभाषा दे है। दूसर परिभाषा दी कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के हित के समान धर्म नहीं है। अब आप देखिए, पूरा संसार दूसरे के हित में है भैया, पूरा सृष्टि। आप खुद दूसरे के हित के लिए जिंदा हो। कैसे? खाए पर बैठ जाए, खाए, हाथ सानी, मुंह चाबीस, पेट राखीस, बाढ़ दीस। अच्छा, हाथ में धो दे, साने है तो मुंह लई कावरा बना है, कब का परिश्रम करे है, एक खन भी जूठा चटके लइका के धरे हाथ लरे सीधा चटके काबर धोआ दे दिया। अब का साने है एक सीधा चटका एक लाइक नहीं है। मेहनत करिस कुछ मिली नहीं मिली, दांत चाबीस, बड़े बड़े री से खाए खा, कुटी कुटी करिस, पचो एक लाइक करिस, एक थे सुख सक भाजी चटक गई। अगरबत्ती काड़ेल धर के भिड़े घेरे में, कटोरी भर सुखसा भाजी खाए भाई, वो चाबे है बेचारा, नी चापती तन पचा खो देती, उसने कुछ मिला, उसको भी कुछ नहीं मिला। अब पेट में सब चल जिस खाते हैं, अंत में पेट, अस्थि, मेरु, मज्जा सबको वितरित कर दिया। तो एक जगह की परहित के समान कोई धर्म नहीं है। और दूसरा, तीसरा तुलसीदास की परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीश। निंदा से बचें। आपके जितने पुण्य हैं, यदि आप किसी की निंदा करते हैं, अभी मैं रावण के उदाहरण दे हूं, आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। निंदा नहीं करनी चाहिए, पर निंदा दूसरों के निंदा के समान कोई पाप नहीं है। तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म ऐसे कहे गए। मगर आओ एक भाव और रखो में है धर्म के संदर्भ में। धर्म की परिभाषा बहुत व्यापक है। एक चीज आप मान के चलो, जो समाज को धारण करे वो धर्म है। जो समाज को धारण करे वो धर्म है, मतलब धारणा धर्म इत्याहु, जिससे समाज की रक्षा हो वो धर्म है। अब ये धर्म कुछ भी हो सकते, समय अनुकूल, और यदि वो धर्म के पालन करत है। कैसे धर्म? बहन के प्रति आपका भाई का धर्म है, पत्नी के प्रति आपका पति का धर्म है, माँ के प्रति पुत्र का धर्म है। समझते जाइए धर्म की परिभाषा है। जो व्यवहार आप पत्नी के साथ करेंगे बहन के साथ नहीं कर सकते। धर्म की परिभाषा यहाँ बदल गई। पत्नी के साथ आपका अलग धर्म है, बहन के साथ आपका अलग धर्म है। तो ये धर्म की परिभाषा निरंतर समय के साथ बदलते जाती है और समाज उसी से रक्षित होता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आप उस सामान्य धर्म की रक्षा करेंगे तो जिस दिन जरूरत पड़ेगी धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो ये धर्म की परिभाषा है। अब एक छोटे से बात मैं बताऊं, महाभारत के मोर गुरु जी बोलते हो इसका महाभारत युद्ध 18 दिन चली। बहुत धर्म युद्ध था वो, बहुत अगर नियम कानून रिसों में हम नहीं जान, मगर एक नियम मैं बता दूं कि उमें जेकर हाथ में हथियार लिए छूट गए नहीं मारना है। सांझ हो बाद लड़ाई नहीं हुए, जे है एकदम थक गए चुपचाप बैठ गए तोला नहीं मारना है। कोई हाथ जोड़ ली नहीं सको भैया ओला नहीं मारना है। अच्छा, कोई खाना परसत है, कोई पानी परसत है, कोई इलाज करत है घायल मन के ओला नहीं मारना है। अनेक उद्देश्य। जब आखिरी दिन कर्ण और अर्जुन की युद्ध चलत रहा है, वो मन में ही देखो महाभारत में सब प्रतिज्ञा ले बहनी,
कोई ना कोई कुछ न कुछ प्रतिज्ञा लेके रखा है। द्रौपदी प्रतिज्ञा ले है, ये मोर केस खुल्ला रही जब तक दुर्योधन के खून से लधोहूनी तब तक मैं केस खुल्ला रखूं। आज हमारी बहनी बेटी मन फोकटे फोकट केस ला खुल्ला करके घुमाते। तोर काय प्रतिज्ञा है बहनी, तुम केस खुल्ला करके रखे भाई? चोटी क्यों बनाते हैं आप लोग? ये चोटी अच्छा 3 ठन में काबर चोटी, 6 ठन में, 4 ठन में, 2 ठन में काबर नहीं? आइए सिद्धांत है, मानस में त्रिजटा है, ये 3 क्या है? ये 3 ठन का है। एक विचार के केंद्र है भाई। हमारे साधु महात्मा मन जटाकार बनाते जी। विचारों को संगठित करने का काम है जथा बनाना, मतलब छिन्न भिन्न नहीं होना, संगठित होना विचार है। अब आजकल जमाना बहुत घुमा थे करिया प्योरते अलग विषय है ना भाई। एला जटा बनाया जाए, भगवान शंकर जटाधारी है। तो का कथे ओहा बाल फैला है, सब जन कुछ न कुछ संकल्प करे हुए हैं। आखिरी दिन अर्जुन और कृष्ण की हिस्सा, अर्जुन और कर्ण हव मन आज एक संकल्प करबो। कैसे कैसे? जब तक ते और मैं दोनों में एक जन जिया थन, दोनों जिया थन, झगड़ा बंद नहीं करना। रात हो जाए, विकाल हो जाए, कहीं हो जाए, अर्जुन की चल ठीक। अब चलते भैया युद्ध, कर्ण बाण मारे 2 हाथ दूर फेंका जाए अर्जुन के रथ। अर्जुन बाण मारे 18 हाथ फेंका जाए कर्ण के रथ। भगवान कर्ण की क्या बात कर्ण कहे, तेरे ऐसा वीर। अर्जुन कहते कहा महाराज? कहते मैं बाण मारा था 18 हाथ फेंका थे, वो बाण मारा थे मोर रथ 2 हाथ फेंका थे, ते ओकरे तारीफ करा था। भगवान कृष्ण की अर्जुन पहले ये देख तो रथ में बैठे कौन कौन है। मैं हूं कि सारथी बन के, और तोर ध्वजा में हनुमान जी महाराज है, और हमार दोनों झनके रहते हुए ये रथ है जो 2 हाथ दूर फेंका जाते। बहुत बड़े वीर है वो। लूड़ा लड़ाई चलत रही। ऐसे अवसर है इस भैया कि कर्ण के रथ के चक्का हा भिया में खुसार के धांस के कर्ण की अर्जुन देख भैया का मैं हथियार रख दे हो, वार मत करबे, मैं रथ से उतर गए हो, वार मत करबे, मैं चक्कल हेरत हो। ओकर बाद हमार लड़ाई चली। चक्कल हेरे लग गए भगवान कृष्ण की अर्जुन, हम तो तुम्हारे प्रतिज्ञा के मारे परेशान हो गए जी। बोले का भगवान? अरे तुमन कुछ भी प्रतिज्ञा कोई भी दिन कर ले तो यार कैसे? अरे आज सवेरे तुमन प्रतिज्ञा करे रहे हो जब तक दोनों कोई जियत रहो तब तक युद्ध नहीं बंद हो कि हाँ, और दोनों कोई जिया तो लड़ाई बंद है। तो जिया था, करना जिया थे और लड़ाई बंद है। जबकि तुमन भी ना कह रहे हो दोनों कोई जियत रहो तो लड़ाई बंद नहीं। का कहना कहा तो मारा करण न मार। जुन बाण तानिश का मारे बर की तो करण देखी सरे ये मोर ऊपर बाण संधान करते। ए महाराज कृष्ण भगवान कैसे? ये तो अधर्म है भाई, ये तो धर्म की बात नहीं है। तब कृष्ण ने जो बात कही वो सुनिए। किस कर्ण आज तोला धर्म सुरता थे, जे दिन जुआ में क्या कहते 5 पांडव धोखा दे के हराए हो, ते दिन तो धर्म कहा रही। जे दिन लाक्षागृह में पांडोल बंद कर दे और आगे ढील दे, ते दिन में धर्म सूरत नहीं करे। जे दिन एक स्त्री भरे समाज में एक वस्त्र रही से ओकर साड़ी खींचे जात रही से, बचाओ बचाओ मोर इज्जत की चिल्लात रही से, ते दिन तो धर्म सूरत नहीं है। इस कर्ण कहे संध्या काल के बाद युद्ध नहीं करे जात रही से, अर्धरात्रि के बेला में एक छोटे बालक ला 7 वीर मिलके तलवार में गोदे हो, वो दिन तो धर्म सूरत नहीं है। वो दिन यदि ते धर्म के पालन कर रहे कर्ण, आज धर्म के पालन हो रहे थे, वो दिन धर्म के पालन नहीं करे, आज भी धर्म के पालन नहीं हुए। मार अर्जुन मारिस बाण कर्ण मर गए। ये है धर्म। आप धर्म की रक्षा करें, जरूरत पड़ने पर धर्म आपकी रक्षा करे, बस ये धर्म की परिभाषा है। और तीसरा सवाल लिखे है कि वेद व्यास, ये है महाभारत के रचयिता है श्यान, और मोर जानकारी जहां तक है ये महर्षि वेद व्यास के नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास रही से। एकर पत्नी एकर माता एक मतलब ऋषि पाराशर, और एकर माता एक मत्स्य कन्या ऋषि, और निर्जन द्वीप में ऋषि, और बचपन से काला रंग ऋषि कर
तेकर से तिलक कृष्ण दो पावन व्यास कहा है अत का जानतो में और बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल हो सकते आप ला एकर उत्तर है संतुष्ट करी सोही, तो शायद आप यदि संतुष्टि नहीं हुई तो आप कहीं और अपन जिज्ञासा ल रख सकत हो। मोल जत का समझ में ऐसे मैं आपके बीच अपन बात में रखे हो, तो आओ हम ला सुने सराहे कोनो प्रकार के हाव भाव मंचता माइक मिले के बाद मानसिकता जो है का बोल्डर वैसे लागते थी कर बैठे रहे बेटा, तो कोनो प्रकार की ऊंच नीच हमला होगी सोही क्षमा करहु। एक सुंदर सा भजन जेला हमारे भाई के आवाज में आप सुन थो। मोर बरले लेना राजा लाली लुगरा पाँव की पैरी सोन की नतली गा है होकर पेरोडी गा दे थन मांग करते हैं अबे करो तो गाना नहीं गा, तो चलो वो गाना प्रस्तुत है और आपसे विदा ले। बहुत बहुत धन्यवाद। लखन सिया रामचंद्र की जय, सिया राम गाले ना जी। सिया राम गालना जी मोरे संगी मोरे भैया मोरे बहने, सिया राम गालना जी मोरे संगी मोरे भैया मोरे बहने। सुर दुर्लभ नर तनला पाके, सुर दुर्लभ नर तनला पाके, कैसे मोह माया माँ भुलाए हंस। सीताराम गालना जी मोरे संगी मोरे भैया मोरे बहने, सिया राम गालना जी मोरे संगी मोरे भैया मोरे बहने। कहाँ ते जाबे काशी मथुरा द्वारिका, गंगा नहाए बरगा, राम कथा मंदाकिनी है डुबकी लगा देना गा। कहाँ ते जाबे काशी मथुरा द्वारिका, गंगा नहाए बरगा, राम कथा मंदाकिनी है डुबकी लगा लेना गा। बड़ दुर्लभ ये नर्तन काया, बड़ दुर्लभ ये नर्तन काया, खाली कामे बुतामा भुलाए हंस। सीताराम गालना जी मोरे संगी मोरे भैया मोरे बहनी, सिया राम गालना जी मोरे संगी मोरे भैया मोरे बहनी। ये जग चर दुनिया में लहे आवाजाही के रेला, धंधो गानी काम नहीं आवे जाना है तोला अकेला। हाँ ये जग चर दुनिया में लहे आवाजाही के रेला,
धंधो गानी काम नहीं आवे, जाना है तोला अकेला। कैसे फिक्रिए नहीं है तोला, कैसे फिक्रिए नहीं है तोला। जिंदगी के मजामा भुलाए हंस, हसिया राम गालना जी मोरे संगे, मोरे भैया मोरे बहनी। सीताराम गालना जी मोरे संगे, मोरे भैया मोरे बहनी। मोरे संगे मोरे भैया मोरे बहनी, मोरे संगे मोरे भैया मोरे बहनी। प्रेम से बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए जोरदार ताली आनी चाहिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति रहा।